हेलो दोस्तों, पुनः हम आज मिलते हैं एसएसपी पाठशाला में। आज आपको देख के थंबनेल देख के ही लग गया होगा कि किस चीज़ के बारे में आज क्लास है। एपी समानांतर श्रेणी, जो कि बहुत ही एक शानदार और मज़ेदार टॉपिक है। आज हम इसको जीरो से एकदम शुरू करेंगे, एकदम जीरो से। जो कुछ नहीं जानते हैं वह भी सीख लेंगे आज, और फुल बेसिक के साथ यह चैप्टर शुरू करेंगे। आज हम लोग समानांतर श्रेणी के बारे में शुरुआत, आज क्लास हो रही है और डेली हम लोग कोशिश करेंगे एक सप्ताह के अंदर पूरे समानांतर श्रेणी का फुल कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया जाए। चलिए, एक कहानी थी कि एक राजा था और एक राजा के पास एक भिखारी ने गया कुछ मांगने की। राजा साहब के दरबार में जाता है और कहता है कि राजा साहब मुझे कुछ दीजिए। तो राजा साहब इतना व्यस्त थे, इतना कामों में व्यस्त थे कि कहे कि मंत्री से जाके बोलो। मंत्री के पास गए तो मंत्री भी कहता है मेरे पास फुर्सत नहीं है, कोई काम नहीं। तो वहीं राजा कहता है कि देखिए साहब, एक छोटी सी मोटिवेशन के साथ कहता है, वक्त बता सकता है आपके पास कितना दौलत है। वक्त बता सकता है कि आपके पास कितना दौलत है, लेकिन मगर दौलत नहीं बता सकता है कि आपके पास कितना वक्त है। आइए इसी के साथ हम लोग चलते हैं एपी समानांतर श्रेणी, और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि समानांतर श्रेणी में होता क्या। एपी का हिंदी होता है अर्थमेटिक, अंग्रेजी होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में इसको समानांतर श्रेणी बोलते हैं। आपको बता रहे थे कि समानांतर श्रेणी होता क्या। समानांतर श्रेणी अगर हम लोग नाम से जानते हैं समानांतर श्रेणी, तो इस दिखेगा समान जोड़ अंतर से मिलके बना है समानांतर श्रेणी। और श्रेणी का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे करके इसको श्रेणी कहते हैं। तो समानांतर समान अंतर, ऐसे श्रेणी लेना है जिनकी बीच के अंतर समान हो। क्या हो? समानांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल के साथ एक समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके बारे में। जैसे एक बच्चा है, वह जाता है और अपने पापा से कहता है, पापा मुझे पैसा दीजिए। तो उसके पापा ने उसे 50 रुपये दे देते हैं और बच्चा उसको रखता है। वो बच्चा के मन में आता है कि इस पैसे को हम इकट्ठा करें। उसको बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन जाता है, पापा से कहता है कि पापा एक काम न कीजिए, मैं मन बनाया हूं कि मुझे आप जो है डेली 10 गो रुपया दिया कीजिए। कई रुपया दिया कीजिए? 10 गो रुपया दिया कीजिए। तो पहले दिन तो पापा 50 रुपया उसको दिए, कहे कि ठीक है बाबू मैं तुमको 10 रुपया दूंगा। दूसरे दिन उसको तो 50 रुपया पहले से जमा किया था, दूसरे दिन 10 रुपया दिए। फिर तीसरे दिन क्या हुआ, 50 तो पहले से था उसके पास, फिर 10 रुपया उसके कर लिया था, फिर तीसरे दिन भी 10 रुपया ले लिया। फिर चौथे दिन इसी तरह 50 तो पहले से लिया था, फिर 10 रुपया उसके बाद लिया था, फिर उसके बाद 10 रुपया लिया था, फिर आज के दिन 10 रुपया। इस प्रकार वो लेते गया और पैसा को इकट्ठा करते गया। एक मतलब बैंक अपने जो क्या बोलते हैं उन लोग का गुल्लक बोलता है, गुल्लक में वो जमा करते गया। तो इस प्रकार हम लोग देखे हैं कि पहले दिन यह मिला, दूसरे दिन यह मिला, तीसरे दिन यह मिला, चौथे दिन यह मिला। तो उसकी श्रेणी क्या लगातार बढ़ रही है। उसी प्रकार हम लोग अगर पहले दिन जो मिला, इसको हम लोग प्रथम पद कह देते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद। और जो ये बाद में दे रहे हैं, ये उपरवार है, एक तरह से डेली दे रहे हैं, डिफरेंस हो रहा है, यानी यह जो है इसको हम लोग डी बोल दिए। प्रथम पद मिला, यानी प्रथम पद को हम एक तरह से ए भी बोल सकते हैं। तो ए मिला और जो बाद में मिलते गया उसको डी बोले। तो पहले तो ए मिला था, बाद में डी मिल गया, फिर उसको ए मिला था और डी कई बार मिल गया? 2 बार डी।
फिर ए मिला था, फिर डी कै बार, 3 बार। तो आपने देखा कि पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद इसको जोड़ते ए प्लस का हो जाएगा 2d, चौथा पद ए प्लस का डी, 1 2 3 3d होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार यही जो बनता है, तो इसको देखिए हम लोग A1 या प्रथम पद था, इसको क्या करते हैं दूसरा पद, दूसरा पद इसको क्या कहेंगे तीसरा पद, इसको क्या कहेंगे चौथा पद, इसी प्रकार बढ़ते चला जाएगा। तब प्रथम पद को हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, डॉट डॉट चला जाएगा। पता नहीं कितने दिन तक वो बच्चा पैसा को जमा करेगा, तो हम लोग नहीं जानते, उसको क्या करते हैं अंतिम यानी n पद तक जमा करेगा। तो इसी को हम लोग एपी कहते हैं। क्या कहते हैं एपी। एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पूछा जाए तो A1 A2 A3 A2 A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह करते करते n तक चला जाएगा। इसमें हम लोग ये 2 चीज सीखे। एक देखे हैं कि प्रथम पद ए हो रहा है तो दूसरा पद ए प्लस डी हो जा रहा है, यानी एक सारबंतर। डी को हम लोग क्या कहते हैं सारबंतर कहते हैं। सारबंतर इसलिए कहते हैं कि सभी पद में यह डी है समान मात्रा में आएगा। देखिए ना, एगो डी है, इसमें 2 गो डी में से एगो डी घटाएगा तो एगो डी बचेगा ना। यहाँ 2 गो डी है या 3 गो है, 3 गो डी में से 2 गो डी घटाएगा एगो डी बचेगा ना। हर जगह समान हो रहा है, इसीलिए इसको सारबंतर नाम दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि A1 हो गया। यहाँ देखे हैं कि दूसरा पद है तो ए प्लस एगो डी, तीसरा पद है ए प्लस 2 गो डी, चौथा पद है ए प्लस 3 गो डी, पांचवा पद रहेगा तो ए प्लस क डी 4 डी, छठा पद रहेगा तो ए प्लस क डी 5 डी, सातवां पद रहेगा तो ए प्लस क डी 6 डी। यानी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पद आ रहा है उसमें एक कम करके डी से गुना कर दे रहे हैं तो हमारा पद निकल जा रहा है। तो ध्यान दीजिए साथियों, आप लोग ये सीखे पहला पद किसको बोलते हैं, उसके बाद जो ये सारबंतर किसको बोलते हैं, डी को सारबंतर बोलते हैं। उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा पद कैसे निकालेंगे, जैसे हम थोड़ा सा बता दें आपको। इसको मिटाने के बाद अगर आपसे कहे कोई एपी ए है A2 A3 A4 डॉट डॉट AN है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कह दे पहला पद ए है, ठीक है, और हम पूछ दे 8वां पद बताइए, 8वां पद, तो आपने सीखा है अभी ए में क जोड़ेंगे, जय को कहेगा उसे ए को कम लगा के डी जोड़ेंगे तो 7D बनेगा कि नहीं बनेगा। आपसे पूछ दे 9वां पद तो क्या कीजिएगा ए प्लस क डी 8D। आपसे पूछ दे 100वां पद ए 100 पूछ दे क्या कीजिएगा ए प्लस क डी 99D एगो कम। उसी तरह आपसे अगर पूछ दे AN पद बताइए तो देखिएगा ए को तो ए लिख रहे थे और यहाँ 100 की जगह 99 लिख रहे थे, तो यहाँ n की जगह क्या लिखिएगा तो n -1, जैसे 100 - 1 99 होता था, तो वही तरह n - 1 d, यानी n के क्या हो जाएगा a प्लस n - 1 इंटू डी। साथियों आपने 4-5 चीज सीख लिया। पहला पद किसको कहते हैं, सारबंतर किसको कहते हैं, डी किसको कहते हैं और एन किसको कहते हैं, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, 8वां पद कैसे निकालते हैं, ये चीज सीख ले। अब ध्यान दीजिए, जैसे डी निकालने का सारबंतर, जैसे ए दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है, तो आप जानते हैं यह होता है ए, यह होता है ए प्लस डी, यह होता है ए प्लस 2D, यह होता है ए प्लस 3D। इसी प्रकार अगर डी का मान निकालना हो तो क्या करेंगे ए प्लस डी है, देखिएगा माइनस, अगर ए करते तो देखिएगा A2 में से A1 घटाए हैं, A2 में से क्या घटाए A1, तो ए कट जाएगा तो आपका डी निकलेगा या नहीं निकलेगा,
तो आपने एक सूत्र और सीखा, डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1। यह होता नहीं है, आगे भी चल जाएगा। अगर डी निकालना हो तो A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। अगर डी निकालना हो तो यहाँ A3 माइनस A2 कर सकते हैं। डी निकालना हो तो A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, या किसी भी फॉर्मूला को लगा के आप डी निकाल सकते हैं। आप ए भी निकाल लिए, डी भी निकल जा रहा है, आपको an भी निकल जा रहा है, कोई पद भी निकल जा रहा है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल थोड़ा हम लोग बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कैसा पूछता है, आइए इसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। आइए बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन के बारे में जाने। जैसे बिहार बोर्ड में आपसे दे देगा, कहेगा एक एपी है, एक एपी 2 5 8 डॉट डॉट है, कह देगा इस एपी का 10वां पद ज्ञात करें। ऑप्शन में क्या देगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में दे देगा कि 25, ऑप्शन में दे देगा 29, ऑप्शन में दे देगा 27, ऑप्शन में दे देगा 9। अब आपको निकालना है, ध्यान दीजिए। एपी का 2 5 8, इस एपी का एपी दिया है, एक एपी में 2 5 8 है, तो इस एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये 10 बराबर हम जानते हैं, सूत्र का होगा, जल्दी बताइएगा, ए प्लस 9d। ए प्लस क्या होगा, 9d। अब d का मान कैसे निकालेंगे, अभी बताए थे आपको, A2 माइनस A1 चाहे A3 माइनस A2, कौनों लगा लीजिए। तो आइए हम यही लगाते हैं। A2 क्या है, 5 है, क्या है 5। A1 क्या है, 2 है, तो 5 में से 2 गया 3। d का मान कितना निकला, 3। a का मान कितना है, 2, तो 2 प्लस 9 गुना d का मान क्या है, 3, तो 2 प्लस 9 त्रिका 27, 27 2 क्या है 29। क्या किसी ऑप्शन में 29 है, बी आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट अगर इसी परीक्षा के कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मान लीजिए एक एपी में 4 2 -2 0 -2 डॉट डॉट हो, तो सार्व अंतर ज्ञात करें, सार्व अंतर ज्ञात करें, सार्व अंतर ज्ञात करें। तो आप क्या कीजिएगा, इसको कुछ थोड़े करना है, आप बताइए। 4 2 0 -2 डॉट डॉट दे दिया है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर मतलब डी का सूत्र अभी बताए थे, क्या होगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 2, A1 कितना है 4, बराबर -2 आंसर। डी बराबर क्या हो गया -2। समझ में आया कि नहीं आया। तो आपने बहुत कुछ सीखा। आज क्या क्या सीखे, एक बार आइए हम पुनः इसको आप लोग वीडियो को रोक के इस सबको उतार लीजिएगा, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, एक कॉपी बनाइए, और कॉपी में जितना चीज आपको बारीकी से समझाया जाता है इस सबको नोट कीजिए, ताकि बाद में रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। आइए दोस्तों हम इसको मिटा देते हैं और फिर देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने क्या क्या सीखा इस बात को जानते हैं। पहले तो हमने सीखा, क्या सीखा कि प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद यानी इसको ए बोलते हैं। सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है, इसको डी बोलते हैं। आपको मैंने बताया प्रथम पद जो एपी में पहले का होगा प्रथम पद कहलाएगा। डी कौन होगा, जो एपी के श्रेणी में होगा तो दूसरका में से पहले का घटाएंगे डी हो जाएगा, यानी उसके अंतर को डी। आपको हमने बताया अंतिम पद यानी एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। आपको मैंने ये भी बताया कि अगर कोई पांचवा पद पूछ दे, कोई A5 पूछ दे, तो ए प्लस डी 4D हो जाएगा। आपको मैंने ये सब निकाल के बता दिया, बताया कि नहीं बताया, ये सब आपको मैंने बता दिया। अब देखिएगा अगले हम लोग इसको सबको बताते हुए अगले हम लोग क्लास में क्या पढ़ेंगे। जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट आपको और दे दूं कि अगर कोई एपी दिया है 2 4 6 डॉट डॉट एपी है,
अब देखिएगा कह रहा है कि इस एपी का अब कह देगा इसको जांच करें कि एपी में है। देखिए एपी में रहने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए। एपी में रहने के लिए दो ही कंडीशन कि इनके सार्वंतर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सार्वंतर समान होना चाहिए। तब देखिए ना A2 माइनस A1 तो 4 में से 2 गए, क्या बचल 2। A3 माइनस A2 6 में से 4 गए, क्या बचल 2। तो दोनों समान बा कि ना बा, तो लिख देंगे इसका सार्वंतर समान है, इसलिए एपी में है, अगर नहीं है तो एपी में नहीं है। ऐसा कंडीशन। सेकंड चीज, अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि इस एपी को दो और पद ज्ञात करे, तो देखिए 1 2 3 निकला ना, और 4 निकालना हो तो a प्लस का डी 3d। a कितना है 2 3 और d कितना है 2, तो 2 प्लस 3 दूनी 6 2 8। साथियों हम लोग आज नॉर्मल सी बेसिक चीज सीखे। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि एपी में और क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम की दृष्टि से कैसे क्वेश्चन आता है। इस बार मैं आपको वही क्वेश्चन बोर्ड पे कराने वाला हूं जो 2026 के एग्जाम में आएगा। कोई आलतू फालतू की पढ़ाई इस पे नहीं कराई जाएगी, वही क्वेश्चन सेम कराई जाएगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी आई होगा। दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि अगला वीडियो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको मैं बता दूं अगला वीडियो पुनः कल आएंगे इसी समय। आइए मिलते हैं, आज के लिए जय हिंद।